तो एक प्रश्न था पहला अपना कि गुलाबी नगरी कौन सी कहलाती है? ब्लू सिटी कौन सी कहलाती है? कौन सी कहलाती है? जोधपुर कहलाती है। बात करें कि बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो ग्रेट पद्धति पे बना हुआ है? जयपुर शहर के वास्तुकार कौन है? विद्याधर। जबकि जयपुर के संस्थापक कौन है? कौन है? सवाई जय सिंह। जयपुर की स्थापना कब करी थी? 1727 ईस्वी में। ओके, अब बात करें कि आपको जयपुर को गुलाबी नगरी बोलते हैं, तो गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। किसने रंगवाया था? राम सिंह द्वितीय ने। चलो अगला प्रश्न आना, गर्ल्स में से इधर में से अजमेर के संस्थापक कौन है? कौन है? अजय राज आपके अजमेर के संस्थापक है। बात करें इधर से प्रश्न 3 लड़कियों से, बावड़ियों का शहर कौन सा है? अगला प्रश्न इन लड़कों से, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी कौन सी है? कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। अब प्रश्न तुमसे है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? शाबाश, किसने करवाया था? रानी नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण। और बावड़ियों का शहर कौन सा आपका? और बूंद बूंद से क्या हुई थी? यानी बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक है आपके कौन से? कांतिलाल चौथानी। बताओ राजस्थान का एकीकरण कितने समय में होता? आप जो बता रहे हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वो संविधान निर्माण में लगा था। किसमें? संविधान निर्माण में। बाकी जो अगर आपकी बात करें कि राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा था? 8 7 7 दोनों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। बताओ आपके एकीकरण में कुल चरण कितने थे? 7। कितने थे? 7 चरण थे। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका विलय 2 चरणों में होता? सिरोही का। किसका हुआ था? सिरोही का। और किसी का हुआ क्या? 2 में सिरोही, है ना? ओके, चलो और बात करें भाई आपके कि जब आपके राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उससे पहले राजस्थान का एकीकरण शुरू कब हुआ था? 18 मार्च 1940। राजस्थान का एकीकरण समाप्त कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। तो श्रृंखला चल रही थी अपने त्योहारों की। अपने त्योहार चल रहे, अपना कौन सा महीना था? आश्विन महीना ना। तो चलो कंप्लीट आश्विन महीना रिवीजन कर दो। आश्विन महीना कृष्ण पक्ष। हाँ, इसमें कृष्ण पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं कृष्ण अमावस्या तक। कृष्ण आश्विन अमावस्या को महाश्राद्ध आता है। बिल्कुल सही बात है, शाबाश। आगे वह आश्विन शुक्ल एकम को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। शारदीय नवरात्र कौन से? शारदीय नवरात्र। और जो कि नवमी तक चलते हैं। नवमी तक चलते, शाबाश। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी आती है, जिसे क्या बोलते हैं? अष्टमी। क्या बोलते हैं? अष्टमी। ओम अष्टमी बोलते हैं, शाबाश। अगला बताओ अशोक अष्टमी कब आती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी, शाबाश। आगे चलो। आश्विन शुक्ल नवमी को महानवमी आती है, जो कि श्राद्ध नवरात्रों का अंतिम दिन होता है। महानवमी। शाबाश। आगे चलो। और आश्विन शुक्ल दशमी को महादशमी विजयदशमी आती है। विजयदशमी के दिन आपकी पूजा किसकी होती है? खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? खेजड़ी की फलियां क्या कहलाती है? और इस दिन कौन से पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? लेंटास रचना किसने लिखी है? कन्हैया लाल सेठिया। चलो भाई, जबकि आपके खेजड़ी वृक्ष मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल तेजादशा के दिन। कौन से दिन? तेजादशा के दिन आपकी खेजड़ी वृक्ष मेला। जबकि विजयादशमी कब आती है आपकी? आश्विन शुक्ल दशमी को। ओके, अगला दशा के बाद में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। इस दिन क्या था? रास पूर्णिमा।
रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, और क्या आएगा? मेरा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़। इसके अलावा और क्या आएगा? कौन सा था? माड़ महोत्सव कहाँ पे आया था? जोधपुर में। और कुछ आया था क्या? कौन सा? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1913। 1900। और मानगढ़ किस जिले में पड़ता है? बांसवाड़ा। बताओ, आदिवासियों का कुंभ कौन सा कहलाता है? बेणेश्वर धाम कहाँ पे पड़ता है? नवाटापुरा गांव, साबला या साबला नवाटापुरा गांव डोंगर। ओके, बात करें कि आपके आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। कितनी नदियों का त्रिवेणी होता है? सोममाई और कौन से संत से संबंधित है? संत मावजी। संत मावजी ने कौन सा संप्रदाय दिया? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा दिया? निष्कलंकी। तो अपना महीना कौन सा हो गया? आश्विन। इसके अलावा और कुछ विशेष? चलो भाई शाबाश, बजाओ ताली भाई एक बार, है ना? जरूर लगता है ऐसा कि वहां पे बैठ गया, ऐसा लगता है सब बता देंगे, लेकिन हटाते हैं सब भूल जाओ। याद तो सब है ना, लेकिन बोल नहीं ना रहे हो ना, बात यही है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है करक चतुर्थी और करवा चौथ। शाबाश। और कार्तिक कृष्ण अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कौन सी? अहोई अष्टमी। इस दिन क्या किया जाता है? महिलाएं व्रत रखती हैं। महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, जिसे क्या बोलते हैं? तो ये प्रश्न आपके पटवार में है, किसमें आएगा? पटवार में। अगला, और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। त्रयोदशी, हाँ। धनतेरस। धनतेरस क्या आती है? धनतेरस। धनतेरस वो दीपावली वाला सीजन चलता है, धनतेरस। अगला, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। हाँ। कृष्ण चतुर्दशी, हाँ। उसमें आती है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी। फिर आती है कार्तिक अमावस्या, हाँ। उसमें आती है दीपावली। दीपावली। और महालक्ष्मी पूजन, हाँ। महावीर स्वामी का निर्वाण, अच्छा। और सरस्वती नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण। शाबाश। चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण किस जगह पे हुआ था? अजमेर। कहाँ पर हुआ था? जबकि इनको कांच पीस के किसने पिलाया था? नन्ही जान ने या नन्ही भगतन ने, किसने? ओके, अगला। कार्तिक शुक्ल एकम को आती है गोवर्धन पूजा। हाँ। और अन्नकूट महोत्सव जो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, इसमें भी लोग भाग लेते हैं। और फिर आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज यमदूज। यमदूजिया। भैया दूज। अगला, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। हाँ, अष्टमी। अष्टमी को क्या थी? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी। शाबाश। इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। फिर ओके। आती है कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है आंवला नवमी। आंवला नवमी। इस दिन आंवला के वृक्ष के नीचे बैठ के भोजन किया जाता है। ओके, अगला। कार्तिक शुक्ल एकादशी, हाँ। इस दिन पुष्कर मेला। पुष्कर मेले का प्रारंभ होता है। इसी दिन और भी आता है क्या? देव उठनी क्या थी? चलो, अब एक प्रश्न का आंसर दो। देव कब सोते हैं? आषाढ़ शुक्ल देव सैनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल में आती एकादशी, है ना? चलो, अब बताओ, आपके देव करवट कब चेंज करते हैं? बताओ। हाँ, अब आपके देव वापस कब उठ रहे हैं? कृष्ण में तो कहीं पे अड़ा नहीं, शुक्ल मामले सारे है ना। ओके, चलो, अगला। कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला और सत्यनारायण पूर्णिमा। हाँ। और गुरु नानक जयंती। हाँ। तिरपुर पूर्णिमा और कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है? कोलायत कोलायत बीकानेर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि। कौन से है? कपिल मुनि। ओके, अगला। चंद्रभागा पशु मेला। कहाँ पे लगता है? झालरापाटन। राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा कहलाता है? घाट का रेन बसेरा कहाँ पे स्थित है? झालावाड़। कहाँ पे है? झालावाड़ पे। ओके, अगला। रामेश्वरम मेला। रामेश्वरम मेला मेला कहाँ पे पड़ता है? कोयम्बटूर। रामेश्वरम में 3 नदियों का त्रिवेणी होता है। बीएससी किसका होता है? बनास, सीप, चंबल। बनास, सीप, चंबल। जबकि बिशुलपुर इधर राजमहल में, यहाँ पे भी 3 नदियों का त्रिवेणी होता है। और कौन सी? खारी, डाई और बनास। सही बात है ना? चलो, बीगोत बिलवाड़ा में त्रिवेणी होता है।
बी गोद का होता है ना। 3 नदियां कौन कौन सी है? बनास, बेड़ज, मेना। बनास, बेड़ज, मेना, ये आपके कहाँ पे है? बेगोद, जहाँ पे आपका त्रिवेणी होता है। एक आपका रामेश्वरम में, जहाँ पे आपकी बीएससी बनास, सीब और चंबा, ये आपके राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम। जबकि राजस्थान में एक नदी ऐसी है जो उल्टे यू आकार में बहती है, माही नदी। कौन सी है? माही नदी आपकी 12मासी नदी है। इसके अलावा आपकी 12मासी नदी कौन सी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगला इतने की है। चलो भाई शाबाश, पूरा आपका कौन सा महीना बताया? कार्तिक माह कंप्लीट बताया। बजाओ हुए ताड़े एक बार। चलो अगला किसका नंबर था इधर से? ताकि भी यही छो। ठीक है, तो 2-4 प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए ना। हाँ, इन्हें भी दिखवा दो भाई ना, है ना। तो लोग भाई इनके पूछ कुंडल रियाटी। चलो बताना, मैं तुमको कॉम्बो प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। हाँ, अपने आका तीज कब आती है? ये निष्क्रिय थे अपने को तो पूछेंगे नहीं, है ना। हाँ, चैत्र तृतीया, बिल्कुल हड़ा बोल भाई साहब, है ना। कब आती है? हाँ, कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया, सही बात है क्या? चलो इधर से बड़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण राधाष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। अपने गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। ओके, चलो अगला प्रश्न। नया वर्ष प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को। बसंत नवरात्र का प्रारंभ कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। चैत्र शुक्ल एकम से बसंत नवरात्र का। ओके, चलो अगला प्रश्न। शारदीय नवरात्र प्रारंभ कब होता है रचना? या सरोज बता। आषाढ़ शुक्ल, आश्विन शुक्ल, सही बात है क्या? चलो अगला प्रश्न। करणी माता का मेला कहाँ पे पड़ता है? अच्छा प्रश्न नहीं किया, ये तो बहुत इजी वाला प्रश्न है। हाँ बताओ। देश नोक। चलो अगला प्रश्न। करणी माता का प्रतीक क्या है? अरे भाई अड़े आओ बे, अड़े रहो ना। चलो रचना। करणी माता का स्वरूप सफेद झील। ओके, अगला प्रश्न उधर से। अंजना, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? करणी माता ने। किसने रखी थी? बताओ। करणी माता किसे अपना भाई मानते थे? राव जोधा को। किसको? चलो भाई, अब अगला प्रश्न आपसे। अरे, गोगा जी का जन्म कहां पे हुआ था? गोगा जी कहां पे हुआ था? नदरेवा चुरू। शाबाश। अगला प्रश्न। रामदेव जी का जन्म कहां पे हुआ था? उर्दू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। ओके, चलो अब इधर आ जाओ भाई। अपन ने पहले देखे थे इधर से। सरोज, पंचवीर कौन कौन से अपने? मेहा जी मांग लिया। ओके, गोगा जी का मुख्य स्थान कहाँ पे है? ददरेवा चुर। बाबू जी का कहाँ पे है? कोलू मंडे। रामदेव जी का कहाँ पे है? उर्दू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में जन्म हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ पे है? रामदेवरा रेणेचा जैसलमेर में ना। और हड़बू जी का मुख्य स्थान कहाँ पे? बेंगटी फलोदी। और मेहा जी मांगलिया कहाँ पे? बापिणी गांव, जो कहाँ पे पड़ता है? फलोदी में। किसमें पड़ता है? फलोदी में। चलो अगला प्रश्न आपके। जाटों के आराध्य देव कौन से? तेजा जी। कौन से है? अगला प्रश्न। अपने तेजा जी गोडी का नाम क्या है? लीलन। क्या नाम है? लीलन। अगला प्रश्न पूजा मैडम। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? कौन है? वासुदेव या वायुदेव चौहान। अगला प्रश्न इधर वाले भैया ना। अपने कछवा राजवंश के संस्थापक कौन है? दुलेराय या तेजकरण।
दुलेरा या तेज गर्म। ओके, इधर से मंजू। हाँ, अपने मेवाड़ में पितरमता कौन कहलाता है? मेवाड़ का पितरमता, अरे बाकी को नहीं बताना। पड़ोस वाले उद्दा कौन है? इधर से पीछे से है ना। उद्दा ने अपने पिताजी की हत्या की थी। पिताजी का क्या नाम था? मारवाड़ा। चलो अगला प्रश्न, मारवाड़ की पितरमता कौन है? मालदेव। मालदेव के पिताजी का नाम? राव। अगला प्रश्न अपना, अपने मारवाड़ हो गया। चौहानों का पितरमता कौन है? जगदेव के पिताजी कौन थे? कौन थे? अर्णोराज। अगला प्रश्न, अपने आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अगला प्रश्न, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तारागढ़ दुर्ग का किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने। किसने करवाया? अजयराज चौहान ने। ओके, अगला प्रश्न है तुम्हारे आपके, है ना, ये इधर से रीड वाले भैया, ऊंट अनुसंधान केंद्र या प्रजनन केंद्र कहां पे? जोड़बीड़। अगला प्रश्न, भेड़ एवं बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पे? अविका नगर। अगला प्रश्न, अपने बेस प्रजनन केंद्र कहां पे है? वल्लभ नगर। उदयपुर। झीलों की नगरी कौन सी है? माउंटेन फाउंटेन का शहर कौन सा है? सैलानियों का स्वर्ग कौन सा है? उदयपुर के संस्थापक कौन है? उदय सिंह। स्थापना कब की थी? 1559 में की थी। चलो भाई अगला प्रश्न, और प्रश्न अक्षर से, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता? किसमें होता है? अगला प्रश्न हिमांशु से, राजस्थान में सर्वप्रथम, है ना, सूर्यास्त कहां पे होता है? सर्वप्रथम सूर्यास्त कहां पे? धौलपुर। सही बात है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहां पे होता है? सबसे बाद में सूर्यास्त। राजस्थान का सबसे उत्तरतम कौन सा? राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा आपका? कोड़ा गांव कहां पे पड़ता है? श्री गंगानगर। ओके, अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? बोरकोंडा गांव जो कहां पे पड़ता है? बांसवाड़ा। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? सिलान गांव जो कहां पे पड़ता है? राजस्थान का रेड डायमंड जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। डांग की रानी कौन सी है? डांग का राजा कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? अब बताओ राजस्थान का, किसका? राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? अरे सटरा कौन बोल रहे हैं? कटरा गांव। कौन सा? कहां पे पड़ता है? सम तहसील जैसलमेर में। चलो भाई अब यहां से थोड़ी सी बात करें अपन कि आपके राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी कहलाती है? किस नदी का उपनाम राजस्थान की कामधेनु? बताओ बताओ भाई। राजस्थान की कामधेनु, यह प्रश्न आया था पिछले, कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है ना? प्रश्न है छोटे छोटे लेकिन अपन इजी वालों में चकते हैं भाई, है ना। बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? कौन सा है? मरुस्थलवाड़ा। चलो बताओ राजस्थान में आपके जो वर्षा का विभाजन करती है कौन सा वाला भौतिक प्रदेश करता है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी? बताओ अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 वर्ग किलोमीटर। हाँ 692। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितनी लंबाई है? 550। अगला प्रश्न, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? उदयपुर में। किसमें? जबकि न्यूनतम विस्तार किसमें? किसमें? अजमेर में है भाई, है ना। तो आश्विन महीना कृष्ण पक्ष से एकम से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है इसके अंदर, जिसमें लड़कियों द्वारा शादी की पूजा की जाती है। साजियों की पूजा। राजस्थान का साजी मंदिर कौन सा कहलाता है? मंदिर जो कहाँ पे? उदयपुर में। और कुंवारी लड़कियां
जिनका विवाह नहीं हुआ वो साजी चढ़ाती है। इसमें आपके भगवान शंकर की क्या चढ़ाती है? बताओ, राजस्थान में केले की साजी कहाँ की प्रसिद्ध है? रात द्वारा। आपका हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? और आपके श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? रात द्वारा अजमेर। राजसमंद में। अगला अमावस्या, इसे महाश्राद्ध भी कहते हैं और इसे जामो जी का मेला भी पड़ता है इस दिन। किसका? जामो जामो जी का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आश्विन शुक्ल पक्ष एकम, हाँ शरदीय नवरात्र प्रारंभ। हाँ। और आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी, दुर्गाष्टमी ओम अष्टमी। शाबाश। आश्विन शुक्ल दशमी शाबाश। दशमी विजयादशमी। और इस दिन राजस्थान में कोटा में दशहरा का मेला पड़ता है और इस दिन लीलाटांस पक्षी का दर्शन शुभ माने जाते हैं। और इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और हथियारों की पूजा की जाती है जिसमें अस्त्र और शस्त्र आते हैं। बिल्कुल। और आश्विन पूर्णिमा, इस दिन मेरा महोत्सव मनाया जाता है और इस दिन पुष्कर में मेला बढ़ता है। मांड महोत्सव आश्विन पूर्णिमा। मांड मेला लगता है। हाँ सर। नहीं सर, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक में था। अच्छा प्रयास। शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। इस दिन मेरा महोत्सव मनाया जाता है, मांड महोत्सव मनाया जाता है। मानगढ़ हत्याकांड इस दिन हुआ था 1913 में और इस दिन कार्तिक स्नान प्रारंभ होता है। बजाओ भाई साहब। है ना, बहुत बार होता है जिससे उम्मीद नहीं होती है ना वो और ज्यादा बेटर करता। क्या पता अभी पूछते नहीं और क्या पता हीरा वैसा वैसे दब के रह जाता। कार्तिक महीना कर्षण पक्ष में चतुर्थी करवा चौथ सही है ना? ओ सर ओ अष्टमी सर सही है ना सर? हाँ आयु अष्टमी। और सर इसमें धनतेरस और रूप चतुर्थी और पूर्ण अमावस्या को पूर्ण दीपावली। ये जीवन आना, अगर इस जीवन में कभी आगे नहीं आए ना तो वैसा वैसे जीवन पर यही रहेगी। मतलब मेरा उद्देश्य ये नहीं कि तुम यहाँ पे आके बता रहे हो, है ना। यहाँ पे लाने का मतलब ये है कि तुम जीवन में जब कभी आगे आओ ना तो तुम्हारा वो शक अंदर से खुले। वो अपने अंदर एक डर होता है कि अपन डर के मारे भाई साहब कहीं पे जीवन में बहुत बार अपन को मौके मिलते हैं कि चलो कौन जो आगे आएगा, तो फिर अपनी वैसा हिम्मत नहीं हो पाती कि अपन आगे चल के कुछ शब्द बोले। तो उसी के लिए ये डर निकलना जरूरी है। तो बाकी एक मंच पे आने के मैं तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ, बाकी कोई ऐसी दिखे, क्योंकि जीवन में कभी न कभी मौका आपको मिलेगा यहाँ पे आने का, तो उसके लिए पहले अपना डर निकलना चाहिए ना। तो बाकी ऐसी कोई विशेष बात नहीं, बाकी प्रयास अच्छा है और जिंदगी में प्रयास करना ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हो ना और पहले डर के मारे पहले बैठे हो तो वो आपकी सफलता नहीं है, फिर असफलता है जीवन पर, जब तक आप अपने डर को बाहर नहीं निकालोगे। और मैं तो ये बात मानता हूँ कि संसार में कोई सा काम बड़ा नहीं है ना। जो भी होगा जो देखा जाएगा, एक बार शुरुआत तो कर दो, अब ज्यादा से ज्यादा बिगड़ जाएगा और क्या होगा, है ना। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी अच्छा प्रयास था सबका और पहली बार आए हैं सब सामने, तो पहली बार में डर रहता देखो, है ना। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैठो, है ना।